वीरभोगिया राजस्थान की धरा अब सोना उगलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री वे खान और भू विभाग विज्ञान के मंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का माइनिंग विभाग एक माह में ही नया इतिहास रचने जा रहा है। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में प्रदेश की पहली सोने की खानों की नीलामी की युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए सोने की 2 खानों की ई नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही अब करीब 1 माह में ऑक्शन के लिए भारत सरकार के ई पोर्टल पर निविदा जारी कर दी जाएगी। इसी पर एक रिपोर्ट पेश है, देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में नई सरकार बनते ही पहले 15 दिन का अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाकर खनन माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की गई। वहीं मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक और आरसीसी ईआरसीपी ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। करौली सहित अन्य स्थानों के आयरन के नए डिपॉजिट्स की नीलामी से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। अब प्रदेश में सोने के खनन की राह प्रशस्त होने जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान व भू विज्ञान विभाग के मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से अब राजस्थान गोल्ड माइंस की नीलामी के साथ ही गोल्ड खनन करने वाले प्रदेश के रूप में देश दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा। इससे प्रदेश में गोल्ड प्रसंस्करण उद्योग में भी निवेश आ सकेगा। मरुधरा में स्वर्ण बसंती की बहार। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस की नीलामी के साथ ही राजस्थान की धरा उगलेगी सोना। गोल्ड माइंस की पहली बार नीलामी 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आकलन। गोल्ड के साथ ही निकलेगा कॉपर, निकल और कोबाल्ट आदि खनिज। इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्कों, बैटरी, पेट्रोकेमिकल्स, एयरबैग सहित उद्योगों को लगेंगे पंख। गोल्ड प्रसंस्करण के साथ ही राजस्व और रोजगार का खुलेगा पिटारा। खान सचिव आनंदी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 11 जनवरी को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के साथ ही विभाग एक्शन मोड पर आ गया है और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के साथ ही खनिज खोज खनन में तेजी लाने और नए ब्लॉक्स तैयार कर ई नीलामी में जुट गया है। बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के भूकिया जगपुरा के 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोने के विपुल भंडार हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के भूवैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में तांबे की खोज के लिए किए जा रहे एक्सप्लोरेशन के दौरान यहां पहली बार स्वर्ण के संकेत देखे गए। मरुधरा में स्वर्ण बसंती की बहार। इस क्षेत्र में 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आरंभिक आकलन किया गया, जिसमें सोने के धातु की मात्रा 222.39 टन आंकी गई है। खनन के दौरान एक मोटे अनुमान के अनुसार 1,74,000 टन से अधिक कॉपर, 9,700 टन से अधिक निकल और 13,500 टन से अधिक कोबाल्ट खनिज प्राप्त होगा। राज्य सरकार के राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट RSMET द्वारा ऑक्शन के लिए दोनों ब्लॉक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे देश और प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, बैटरी, एयरबैग सहित कई उद्योगों में नए निवेश के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अप्रत्याशित अवसर विकसित होंगे। कॉपर इंडस्ट्रीज के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कॉपर के कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं निकल से बैटरी उद्योग, सिक्कों की ढलाई, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि को बूम मिलेगा। कोबाल्ट, एयरबैग, पेट्रोकेमिकल उद्योग आदि में उपयोग आ सकेगा और इनके कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी। प्रदेश में कॉपर, निकल, कोबाल्ट से जुड़ी इंडस्ट्रीज के नए निवेश से राजस्व और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के विपुल अवसर विकसित होंगे। दरअसल वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में कर्नाटक में हुट्टी गोल्ड माइंस कंपनी द्वारा गोल्ड का खनन किया जा रहा है। वह कर्नाटक के ही कोलार गोल्ड फील्ड में काम हो रहा है। निजी क्षेत्र में मुंद्रा ग्रुप की रामा माइंस द्वारा इस क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का कार्य किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में डेक्कन गोल्ड माइंस द्वारा गोल्ड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। देश में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बिहार में है। वहीं राजस्थान में देश के करीब 25% स्वर्ण भंडार माने जा रहे हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।